अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। कप्तानी मिलना तो दूर की बात है, अब टीम के अंदर जगह बनाना जो है वो भी मुश्किल होता जा रहा है। ख़ास तौर पर उस वक्त जब उन्होंने बाबर आजम की कप्तानी में खेलने से इनकार किया और उसके बाद बाबर आजम, गैरी क्रिस्टन और दीगर जो लोग हैं, अजहर महमूद हुए या दीगर जो लोग हैं, उनकी रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं, उस रिपोर्ट्स के अंदर शाहीन शाह अफरीदी को जो है ख़ास तौर पर मोरिद इल्ज़ाम ठहराया गया है कि ये शख्स जो है ये टीम के अंदर जो है वो यूनिटी इसकी ख़राब करने की कोशिश कर रहा था और ग्रुप बंदी की वजह से पाकिस्तानी टीम का जो जीतने का अमल था वो रुक गया और उसकी वजह से पाकिस्तानी टीम इंडिया और अमेरिका के खिलाफ बुरी तरह हारी। इससे पहले भी सूरत हाल ऐसी ही चलती हुई आ रही थी। आज सलमान बट ने एक अहम बयान दिया है। उसने कहा है कि अगर शाहीन शाह अफरीदी ऐसा कुछ करता हुआ पाया गया था तो टीम मैनेजमेंट जो है वो क्या कर रही थी? क्या उनको भारी तनख्वाहें जो हैं वो सिर्फ निशानदेही के लिए दी जाती हैं कि ये चीज़ हो रही है? इस चीज़ को रोकने की जिम्मेदारी भी उनकी है। उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया? बाबर आजम की कप्तानी के अंदर जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा शाहीन शाह अफरीदी ने कप्तानी से हटाने के बाद किया है वो सबके सामने है। शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया गया न्यूजीलैंड के खिलाफ, जब पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड गई हुई थी। उसके बाद पाकिस्तान ने 3 सीरीज़ें खेली हैं। उसके अंदर न्यूजीलैंड की होम सीरीज़ जो डी टीम से पाकिस्तानी टीम ने बराबर की थी, उसके अंदर भी सवालात खड़े हो रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है ये सीरीज़ 4-0 से जीत सकती थी, लेकिन पाकिस्तान ने 2-2 से ये सीरीज़ बराबर की है। इसके ज़िम्मेदार भी शाहीन शाह अफरीदी और उनका ग्रुप जो है वो बताया जा रहा है। उसके बाद आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान सीरीज़ खेलने के लिए गया और पहला मैच पाकिस्तान बुरी तरह हारा। इसका इल्ज़ाम भी शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर आ रहा है। और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के अंदर तो पाकिस्तानी टीम को पानी पीने का मौका ही नहीं मिला। इंग्लैंड ने उठाकर फेंक दिया आपको बाहर और पाकिस्तान ये सीरीज़ जो है ये हार गया था। इसके बाद वर्ल्ड कप की मुहिम शुरू हुई। पाकिस्तान को आप याद रखिएगा, ख़राब बोर्ड मैनेजमेंट की बोर्ड की ख़राब पॉलिसियाँ जो होती हैं वो किस तरह चलती हुई नज़र आती हैं। इतने जाहिल लोग बैठे हुए हैं कि उन लोगों को ये वाला बात का अंदाज़ा ही नहीं हो पाया, या फिर उनकी अकल पत्नी कहाँ घुटनों के अंदर, टखनों के अंदर गई हुई थी कि एक डिवाइडेशन हुई है टीम के अंदर जो है वो 2 ग्रुप बने हुए हैं। पूरी दुनिया जानती है, हम यूट्यूबर्स जो है बता कर थक गए, लेकिन नहीं पता था तो क्रिकेट बोर्ड को नहीं पता था। अब क्या हुआ, पाकिस्तानी टीम को जब शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया तो उसने काकुल अकेडमी से निकलते हुए जो मैसेज किया था कि बेरहम और जालिम होने पर मजबूर ना करना, ये एक ऐसा मैसेज था कि पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट को और ख़ास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके ऊपर होश के नाखून लेने चाहिए थे। उसी वक्त अलर्ट होना चाहिए था, लेकिन जहालत से भरपूर, निकम्मों से भरपूर ये जो बोर्ड भरा हुआ है हमारा, इसके अंदर ऐसे ऐसे जाहिल लोग बैठे हुए हैं जो किसी भी तरह जो है वो कोई पर चपरासी की जॉब करने की अहलियत नहीं रखते। उनको बोर्ड के अंदर बैठाया हुआ है। उन जाहिलों को यही नहीं पता कि टीम की जो है वो नैया पार लगाने के लिए शाहीन शाह अफरीदी पूरी तैयारी कर रहा है। एक शख्स जंग लड़ने के लिए अपने औजार तेज कर रहा है और जिससे जंग लड़नी है वो लोग बैठे हुए सिर्फ सुट्टे मार रहे हैं, बैठ के बोतलें पी रहे हैं। उन लोगों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर अहल लोग बैठे होते तो इस तरह की सूरत हाल होने से पहले ही कंट्रोल कर ली जाती, लेकिन जहालत से भरपूर हमारा क्रिकेट बोर्ड है। अब सर्जरी के नाम के ऊपर भी टोपी ड्रामा किया जा रहा है। ये नाअहली और इस तरह की पर्ची सिस्टम और मेरिट की खिलाफ वर्जी करके अगर बोर्ड के अंदर लोग आएंगे तो इसी तरह की जहालत होती हुई नजर आएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकती थी अगर बोर्ड जो है सही तौर पर सही टाइम के ऊपर एक्शन लेता और सिर्फ एक शख्स को टीम से बाहर करके एक नया कॉम्बिनेशन बनाकर अगर खेलता तो पाकिस्तानी टीम यकीनी तौर पर जो है वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करती। उससे पहले PSL भी हुई और शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी टीम के खिलाफ, अपनी टीम के लिए किस तरह कप्तानी की और किस तरह की बॉलिंग की, ये भी सबके सामने था कि ये बंदा अगर PSL में ऐसी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है तो ये वर्ल्ड कप के अंदर कैसी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा। उस वक्त ही होश के नाखून ले लेने चाहिए थे, लेकिन जहालत से भरपूर हमारी मैनेजमेंट है और हमारे लोग हैं जिनको पागलों को यही नहीं पता कि होने क्या जा रहा है, उससे पहले ही चीज़ों को रोक लेते। इसके लिए मैं इंडिया की मिसाल आपको दूंगा। आप हर चीज़ के अंदर इंडिया को जो है वो गलत बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए कि बोर्ड कितना पावरफुल है और किस तरह की उसने अपनी प्लानिंग की है कि खिलाड़ी जो है वो एक दूसरे से किसी किस्म का कोई तसादुम ना हो सके। रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या के जो मामला चल रहे थे, बोर्ड ने इनको किस तरह टैकल किया और इन लोगों की अपनी आपस की चपखलिश जो है वो टीम की कारकर्दगी के ऊपर असरअंदाज नहीं हुई। ये सब चीज़ें ये लोग ड्रेसिंग रूम के अंदर छोड़कर आते थे क्योंकि उनका बोर्ड स्ट्रॉन्ग था। उसने वार्निंग दी थी, क्या बातचीत की थी। जय शाह को हम बेजा तनकीद का, बिला वजह तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए बेशक विलन हो,
अपनी टीम के लिए और अपने मुल्क के लिए उसने जो काम किया है, और रोहित शर्मा को और विराट कोहली को और हार्दिक पांड्या को जिस तरह इस मैटर को इसने हैंडल किया है, इसके ऊपर यकीनी तौर पर दाद देनी पड़ेगी। इसी तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए था, लेकिन जहालत से भरपूर नाअहलों का टोला जो मौजूद है यहाँ पर, उन्होंने इस चीज़ को पाकिस्तान के दीगर इदारों की तरह इस इदारे को भी खोखला करके रख दिया है। अब क्या हुआ, अब तवक्को की जा रही थी कि T20 का कप्तान कौन होगा, लेकिन एक बेहतरीन वाला सरप्राइज़ दिया BCCI ने, और सूर्या कुमार यादव जैसे खिलाड़ी को जो है वो उन्होंने कप्तान बना दिया। इससे इनकी इंडिया की टीम का कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये आगे चलकर हम बताएंगे, लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। इस तरह के स्मार्ट फैसले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं लेता हुआ नजर आता, ये चीज़ जो है ये सीखने वाली है। बेशक आप उसको दुश्मन कहें इंडिया को, बेशक आप उसको कुछ भी कहें, आपकी क्रिकेट को बर्बाद करने वाला मुल्क कहें, लेकिन उसने अपनी क्रिकेट को सही किया है। आपकी क्रिकेट आप खुद नहीं सही कर पाए, अपनी क्रिकेट को आपने खुद बर्बाद किया, जिसका नतीजा आज आप भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी जो है, जब से वो गई थी उसके बाद से वो खूंखार जानवर बना हुआ था। पूरी दुनिया देख रही थी और कि वर्ल्ड कप के अंदर इसने क्या चीज़ें करनी है। उससे पहले 50 ओवर के वर्ल्ड कप के अंदर और उससे पहले एशिया कप के अंदर ये शख्स जो है क्या कुछ करता हुआ नजर आया था। हारिस रऊफ के साथ मिलकर हमारा बुद्धू कप्तान, जाहिल कप्तान जो है, वो उस वक्त भी इन चीज़ों को नहीं देख पाया। अब अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखता हुआ नजर आ रहा है कि ये शख्स जो है इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। अंधे जाहिल लोग, इन लोगों को पहले नहीं पता था। अगर ऐसा कुछ होता और ऐसा कुछ किया जा रहा होता तो आप लोग उसके ऊपर पहले से ही उसको या तो टीम से हटा देते, या फिर उसको कोई वार्निंग देते, या फिर किसी किस्म का कोई ऐसा बताते कि उनको सब कुछ पता है, ये चीज़ें अभी से छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए नुकसान होगा। ये अभी बिलावजह के जो भाषण हैं, जो पाबंदियाँ हैं, ये बिलावजह की फजूल पाबंदियाँ हैं। जब चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद जो है आप इन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद करते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी भी कोशिशें करवाई जा रही हैं कि किसी तरह शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम की दोस्ती हो जाए, और थूके के ऊपर चाटने वाली बात है कि एक ही सुराख से बार बार अपने आप को डसवाने वाली बात है। अब हुआ क्या है, अब हो क्या रहा है कि जगह पक्की होती हुई मुश्किल नज़र आ रही है शाहीन शाह अफरीदी की। और बेशक वो अपने आप को अवेलेबिलिटी जाहिर कर दें कि मैं बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो है वो सीरीज़ के लिए मैं हाजिर हूँ। बेशक आप अपने आप को कितना ही फिट साबित कर दें, कितना ही अपने आप को जो है वो मैच्योर बॉलर साबित कर लें, लेकिन अब आपके मामला जो हैं वो आपके हाथ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसके लिए आप अपने खुद ही जिम्मेदार हैं। जिस वक्त आपको कारकर्दगी का मुजाहरा करना चाहिए था, उस वक्त आपने जानबूझकर ख़राब कारकर्दगी का मुजाहरा किया। नेगेटिव रिकॉर्ड जो है वो शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने जो 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के अंदर बनाया है, उसी से ये वाली बात साबित हो गई थी कि ये लोग जो हैं जानबूझकर बॉलिंग जो है वो ख़राब करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया के बॉलर जो हैं 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के अंदर विकेटें ले रहे हैं, कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं, पाकिस्तान के 2 फास्ट बॉलर जो हैं हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी, वो पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस चीज़ का किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया, और सबसे बड़ा जो इस चीज़ का जिम्मेदार है वो ज़का अशरफ है, जिसने टीम के अंदर जो है वो डिवाइड पैदा किया, यूनिटी इसकी ख़राब की, और उसके बाद जो है एक नया ग्रुप तश्कील देने में ज़का अशरफ ने मेन किरदार अदा किया। ये जो शाहीन शाह अफरीदी के ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, ये ज़का अशरफ का तश्कील करदा ग्रुप है जो बाबर आजम के खिलाफ बनाया गया था, और अब ये पाकिस्तानी टीम को डसता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि डस चुका है। T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तानी टीम की जो खराब कारकर्दगी हुई थी, उसके अंदर इस ग्रुप ने मेन किरदार अदा किया था, जो बाबर आजम के खिलाफ ग्रुप बना था। अब शाहीन शाह अफरीदी टीम के अंदर आने के लिए बेचैन है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो डंग टिपाओ पॉलिसी के तहत उनको खाली पीली की थोड़ी सी सज़ा देना चाहता है, और उसके बाद कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है कि उनको टीम के अंदर रखना है नहीं रखना है, क्योंकि 2 चीज़ें सामने आ गई हैं। मोहम्मद यूसुफ के साथ झगड़ा और उससे बदतमीज़ी करना। उससे पहले जो ख़राब दिन शाहीन शाह अफरीदी के शुरू हुए थे, वो उसका आगाज़ उस वक्त हुआ था जब सरफराज अहमद से PSL के अंदर शाहीन शाह अफरीदी ने बदतमीज़ी की थी। उसके बाद से इस शख्स के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, और इस तरह का जज्बाती आदमी, बग़ैर दिमाग लगाए बॉलिंग करने वाला शख्स जो है, उसकी पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर कोई इज्जत नहीं होती। जो अपने दिमाग से बॉलिंग नहीं करता, फास्ट बॉलर को दिमाग से बॉलिंग करने की ज़रूरत होती है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी टखने से बॉलिंग करता है, अपना टखना इस्तेमाल करके बॉलिंग करता है, जिसकी वजह से ना उसको शुरू के ओवर में अगर विकेटें ना मिले तो वो ऐसा पागल बिहेव करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम जो है बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठा चुकी है। अब
इतनी ज़्यादा रिपोर्ट सामने आ गई हैं। गैरी ग्रेसन उसके बारे में लिख रहा है, बाबर आजम ने पूरा पैराग्राफ जो है शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ लिखा है, जिसकी वजह से बाबर आजम के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा शाहीन शाह अफरीदी हो गया है। और मोहम्मद यूसुफ के साथ जो बदतमीजी की थी और उसके बाद मैनेजमेंट ने जो किरदार अदा किया था उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बेशक शाहीन शाह अफरीदी बाद में माफ़ी मांग ले या कुछ भी कर ले, लेकिन ये वाली चीज़ जो है, ये चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ये बारीकी से देख रहा है। अब उसके ऊपर शायद पाबंदी के लगाने का कुछ बात हो रही है कि 1 साल की पाबंदी जो है वो तकरीबन लगाई जाए, ताकि उसको किसी ना किसी तरह ऐसा अंदाज़ा हो कि उसने एक गलत काम किया है, मुस्तकबिल के अंदर वो ये वाला गलत काम करता हुआ नजर ना आए। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।